स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 उसके बाद में 24 किया था क्योंकि वो एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 ये एक अलग टाइप का है। इसमें बस अपने पास दो टाइप के क्वेश्चन और बचे, एक तो इसे ट्रिपल कंडीशन के साथ में और एक कांस्टेंट के फाइंड करना। तो बस दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उसमें इसे ट्रिपल कंडीशन, तीन कंडीशन एक साथ दी जा रही है। अब ट्रिपल कंडीशन को अपन देखें तो यहाँ पे दो पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, तो -1 दोनों में आ रहा है। तो एक तो हो गया -1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है और एक आ रहा है 1 और 1, तो 1 पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इस तरह से हमारे पास दो फंक्शन, मतलब एक ही बार में हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्लियर? तो अब देखते हैं अपन सबसे पहले x इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे देखो -1 रिपीट हो रहा है, तो एक तो कंटिन्यूटी -1 पे चेक होगी और एक 1 भी रिपीट हो रहा है तो कंटिन्यूटी 1 पे भी चेक होगी, है ना। तो सबसे पहले अपन -1 पे लेते हैं एट x इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले x इक्वल टू -1 कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे, मतलब जब x की वैल्यू -1 से कम होती है या ज्यादा होती है, सिर्फ अपन -1 को टारगेट करें, सिर्फ इतना पार्ट देखिए, बाकी ये छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू कितना है? -1, और -1 लेस देन है किससे? x से। तो यहाँ पे x छोटा है -1 से, मतलब -1 के लिए ये लेफ्ट लिमिट बन जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे x बड़ा है -1 से, तो -1 के लिए ये क्या बन जाएगी? राइट लिमिट हो जाएगी। तो जब हम -1 की बात करेंगे तो उस टाइम पे ये लेफ्ट लिमिट है और ये राइट लिमिट है। इस 2 से हमें अभी कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम x इक्वल टू -1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो x इक्वल टू -1 लेंगे तो x बराबर -1 इस इंटरवल में इंक्लूड हो रहा है, मतलब fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 के बराबर। तो fx कितना हो गया? -2 के बराबर, और x की जगह -1 भी रखते हैं तो f -1 कितना आया? -2 आया। अब इसकी राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक कर रहे हैं अपन? -1 के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू -1, क्योंकि राइट साइड में तो ऊपर प्लस लगाएंगे, ऑपरेटिंग ऑन fx। x टेंड्स टू -1, और अब फंक्शन में fx कितना है? तो राइट लिमिट -1 के लिए राइट लिमिट का fx कितना बन रहा है? 2x। -1 के लिए राइट लिमिट का fx कितना है? 2x के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे कितना? 2x। पुट x इज इक्वल टू -1 प्लस h, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हम तो प्लस h करना पड़ेगा। अब आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 अपनी जगह पे ऐसा कैसा, और इस x के लिए -1 प्लस h रख देंगे। अब हम h की लिमिट ऑपरेट कर देंगे तो 2 -1 प्लस 0, तो 2 इंटू -1 कितना हो गया? -2 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो राइट लिमिट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू -1 तो लेफ्ट साइड में ऑपरेटिंग ऑन fx। तो लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया? -1। अब x बराबर -1 के लिए लेफ्ट लिमिट ये बन रही है, तो लेफ्ट लिमिट का फंक्शन कितना आ रहा है आपके पास? डायरेक्टली -2। तो अब आपको यहाँ पे लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल बचा ही नहीं है, तो लिमिट कहाँ लगाओगे? तो यहाँ पे यही -2 आपका आंसर बन जाएगा। तो सिंस राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f माइनस implies fx is continuous at x इक्वल टू -1। तो ये फंक्शन x बराबर -1 के लिए कंटिन्यूअस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो चेक करा था हमने x इक्वल टू -1 के लिए। अब इसी क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं एट x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 भी रिपीट हो रहा था ना। अब ये सब चीजों को छोड़ दो। अब x और 1 का रिलेशन देखिए, ये x और 1 के साथ में रिलेशन देखिए, सिर्फ इतना पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो जहाँ x छोटा होगा वहाँ लेफ्ट लिमिट बनेगी, और जहाँ x बड़ा होगा वो राइट लिमिट बन जाएगी। पर क्योंकि x इक्वल टू 1 यहाँ इंक्लूड हो रहा है, इक्वल टू 1 यहाँ इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब x बराबर 1 के लिए fx कितना हो जाएगा? 2x। तो x इक्वल टू 1, fx कितना हो जाएगा? 2x के बराबर। अब हम x की जगह 1 रख देंगे तो f1 की वैल्यू 2 इंटू 1 इक्वल टू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब चलते हैं हम राइट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट x टेंड्स टू कितना होगा? 2, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस
अब लिमिट एक्स टेंस टू कितना हुआ 1 प्लस एफ एक्स, अगली स्टेप में गए लिमिट एक्स टेंस टू 1। अब राइट लिमिट, तो ये x बड़ा है तो राइट लिमिट के लिए एफ एक्स कितना x बराबर 1 के लिए x इक्वल टू 1 के लिए राइट लिमिट कितनी बन गई 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब x टेंस टू 1 जबकि कांस्टेंट है ही नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम इसकी LHS सॉल्व कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1। अब लेफ्ट लिमिट x बराबर 1 के लिए लेफ्ट लिमिट, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट लिमिट, तो 1 के लिए लेफ्ट लिमिट का फंक्शन कौन बना 2x। अब यहाँ पे आएगा पुट x इज इक्वल टू कितना 1 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2, और ये आया 1 माइनस h की जगह 0 रख देंगे तो 2 1 माइनस 0 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू F1, तो implies fx is continuous at x is equal to 1। तो इस फंक्शन में क्या था, दो केस थे, आपको -1 के लिए भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था और 1 के लिए भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, fx इक्वल टू sin x प्लस cos x। अब कोई पॉइंट नहीं दिया गया है इसके अंदर कि कौन से पॉइंट पे इसको सिंप्लीफाई किया जाए या कौन से पॉइंट के लिए इसे सॉल्व किया जाए, है ना, कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी ये नहीं दिया गया। तो एक तरीका तो ये है कि हम अपन x इक्वल टू के लेके चले, x इक्वल टू के के लिए इसका लेफ्ट और राइट दोनों निकाल के देख लेते हैं और इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक तरीका ये भी है अपने पास, है ना। तो लेट x इक्वल टू कितना के, x इक्वल टू के सपोज करा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है f इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो पहले एट x इक्वल टू के, है ना, x इक्वल टू के पे एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन के प्लस कॉस के, तो एफ के की वैल्यू ये बन गई। अब आ जाते हैं अपन RHL पे, तो लिमिट x टेंस टू के प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू के, एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पुट x इज इक्वल टू कितना के प्लस एच, राइट साइड में है, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन के प्लस एच प्लस कॉस के प्लस एच, h टेंस टू 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा h की जगह 0 रखेंगे तो साइन के प्लस कॉस के, ये आ गई इसकी राइट हैंड लिमिट। और ठीक ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, बस आपको यहाँ पे k माइनस एच कर देना है। तो ये इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट की भी यही वैल्यू आ जाएगी, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अभी जो किया था अपने 21, उसका जो सब पार्ट है उसके ए बी सी ऐसे 2-3 पार्ट है, तो वो भी सेम ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0। अब माइनस, जब हम x की जगह पे फंक्शन में जब x बराबर 0 लिखते हैं तो कितना बनता है -1, क्योंकि कारण क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन या ऐसा लेस देन नहीं दिया गया है, तो राइट और लेफ्ट अलग अलग नहीं होंगे। अगर नॉट इक्वल दिया है तो यही राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों इसी पे ऑपरेट हो जाएंगे। अपन ने इसके पहले वाली वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, पर ठीक है ये आ गया तो एक क्वेश्चन और रिपीट कर लेते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू -1, तो f0 कितना हो गया -1। इस लाइन का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं अपन RHL पे, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 ऐसे ही, और एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं, है ना। तो राइट और लेफ्ट दोनों के लिए एफ एक्स यही बनेगा, जबकि अगर 3 कंडीशन ग्रेटर देन लेस देन आता है तो लेफ्ट और राइट का फंक्शन अलग अलग होता है, और इक्वल नॉट इक्वल आता है तो लेफ्ट और राइट लिमिट का सेम फंक्शन होता है। यहाँ आएगा साइन एक्स माइनस, पुट x इज इक्वल टू कितना 0 प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच। अब आप h टेंस टू 0 लगा दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा साइन 0 हो जाएगा, और माइनस कितना साइन 0 0 कॉस 0 1, ये आ गया -1। इसे ही अब हम LHL निकाल लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, और ये बनेगा आपका साइन x माइनस कॉस x।
क्योंकि लेफ्ट लिमिट के लिए भी एफ एक्स यही आना है। पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच, h की जगह 0 रख देते हैं, तो 0 माइनस 0 कितना हो गया, साइन 0, और कॉस 0 माइनस 0, h की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 कॉस 0 माइनस 1, तो पॉइंट पे वैल्यू -1, राइट लिमिट -1, लेफ्ट लिमिट -1, तो तीनों लिमिट सेम आ गई, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 27 ये दिया हुआ है, इसमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी, ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। अब आपको x इक्वल टू 2 पे कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है। अब ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है ना, तो इसके दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर लेके चल रहे हैं, है ना, सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस है तो ये x बड़ा है तो ये राइट है, और ये x छोटा है तो ये लेफ्ट है। अभी यहाँ h मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट कर सकते हैं। तो RHL इक्वल टू LHL, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। अब राइट हैंड लिमिट, राइट लिमिट का फंक्शन कितना है, 3 आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट ही है, x टेंड्स टू 2, और यहाँ पे आ गया 3, लिमिट x टेंड्स टू 2, और इधर लेफ्ट लिमिट का fx कितना आ रहा है आपका, kx स्क्वायर, और अब आप x की जगह 2 लगा दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4k, और इधर कितना चल रहा है 3, तो k इक्वल टू कितना बन गया 3/4। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया जा रहा है तो राइट और लेफ्ट लिमिट इक्वल लेके कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है ना, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें एक दो क्वेश्चन और है जिनमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। 31 fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है ना। अब कंटिन्यूअस प्रूव करना है जबकि पॉइंट कोई भी नहीं दिया हुआ, तो एक तरीका तो ये है कि आप x इक्वल टू k के लिए इसे प्रूव करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक अलग तरीका लगाएंगे, देखिए अब यहाँ पे आपको दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, एक तो नजर आ रहा है आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक फंक्शन है आपका cos x, क्योंकि नॉर्मली फंक्शन तो cos x ही था, एंगल चेंज हो गया और x की जगह कितना कर दिया x स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमको दो फंक्शन निकालने पड़ेंगे, राइट। hx इक्वल टू सपोज कर लेते हैं कितना cos x एक फंक्शन, और gx इक्वल टू कितना मान लेते हैं x स्क्वायर, ठीक है। एक हो गया hx, इसके अंदर एक फंक्शन cos x है, क्योंकि एंगल चेंज, अगर एंगल चेंज ना करूं तो फिर क्या बनता है cos x बनता है, तो एक फंक्शन तो cos x है, और क्योंकि एक एंगल में चेंज हुआ है इसलिए एक फंक्शन हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे HOGX करने पे ये पूरा मिलेगा या GOHX करने पे, है ना, कंपोजिशन करानी पड़ेगी, तो सिंस hx एंड gx आर कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। अब क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये cos फंक्शन है, cos हमेशा कैसा होता है कंटिन्यूअस होता है सभी वैल्यूज के लिए, और क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और सारे पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो hx और gx आर कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे HOGX निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे HOGX की, तो h ऑफ gx लिख सकते हैं। अब h ऐसा कैसा, gx की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, है ना, तो अब हम क्या करेंगे भाई HOGX निकालना है, तो ये gx की वैल्यू h के अंदर रख दो, तो gx की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर कहाँ रख दो x के अंदर, तो ये बन जाएगा आपका h कितना है, hx कितना है cos x है, तो यहाँ पे अगर hx लिखा तो hx की जगह हमारे पास gx है, तो ये बन जाएगा कितना cos gx, और gx की वैल्यू कितनी है cos x स्क्वायर, ये लास्ट टाइम पढ़ा होगा आपने कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो इस तरह से HOGX निकालने पर फंक्शन बन गया। अब क्योंकि hx भी कंटिन्यूअस है और gx भी कंटिन्यूअस है, तो सिंस कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक, तो कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, therefore cos x square is continuous, right?
क्वेश्चन नंबर 32 fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x। अब यहाँ पे भी दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक फंक्शन hx बन जाएगा कितना cos x, और एक फंक्शन gx बन जाएगा कितना मॉड ऑफ x, है ना। अगर ये cos x को मैं हटा दूं तो यहाँ पे एग्जैक्टली फंक्शन क्या था, मॉड ऑफ x था, तो x की जगह कितना लिखा हुआ है cos x, तो दो बन गए मेरे पास। अब यहाँ से सिंस hx एंड gx आर कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस, क्योंकि cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि cos x कंटिन्यूअस होता है, और मॉड ऑफ x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो गए। कंपोजिशन कर लेते हैं h o g x। अब देखिए हमेशा h o g x नहीं निकलेगा, डिपेंड करेगा कि आपने hx और gx क्या लिया, ये h o g x भी हो सकता है, GOHX भी हो सकता है, बस आपको इतना देखना है कि HOG या GOH क्या करूं कि ये बन जाए। अब फिलहाल मैं HOG करके देखता हूं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। H और GX, तो H के अंदर ये देखिए x की जगह कितना आ रहा है gx आ रहा है, ये क्या बन गया cos gx, और gx की वैल्यू रखूंगा मॉड ऑफ x। बना नहीं बना अपना, मतलब हमने जो ये कंपोजिशन लिया ये गलत है, मतलब HOGX नहीं लेना था, हमको GOHX बनाना था, है ना, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली करके बताया ऐसा GOHX। तो GOHX, तो फंक्शन g में x की जगह पे hx रख दो, तो gx कितना मॉड ऑफ x, तो ये x की जगह काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ hx, जो कि हो जाएगा मॉड ऑफ x। सिंस फिर वही लाइन लिख देंगे, सिंस कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, 33 34 बिल्कुल इसी तरह से होंगे। 34 क्वेश्चन में ऐसा कुछ करके दिया गया, तो आप इसको hx मान लेना और इसको gx मान लेना, ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस, सिंस डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है।